चलिए जी बताते हैं आपको राज कचौरी जो बनती है वो घर पर आप कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल होटल जैसी एकदम बेहतरीन क्रिस्पी मजेदार, वो भी घर पर। सही बात ठीक है जी, प्रोसेस है। हर चीज बना लें घर पे। हाँ, लेकिन राज कचौरी एक ऐसी चीज है जिसकी रेसिपी ना तो कोई जल्दी से शेयर करता ना कोई बताना चाहता, और ये होटल वगैरह वाले होते हैं ना, ये तो बताते ही नहीं भैया बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो चलिए जी बताते हैं कैसे बनाई जाएगी। भाई सबसे पहले प्रांत वगैरह ले ली, उसमें डाला 1 कप आटा और उसमें डाल दिया बिल्कुल थोड़ी सी डाल दी सूजी। ठीक है, 1/4। ठीक है जी। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाना चालू कर दो। ठीक है, इसमें मोड़ डालना ना, इसमें खाने का सोडा डालना, कुछ नहीं डालना। कुछ नहीं डालना, बस आपको इसमें आटे में सूजी डालनी है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिला लेना और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घुमाते रहो। डो तैयार कर लेनी है आपको। ठीक है जी, याद रखना ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा भी है, थोड़ी ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो इस प्रोसेस को आराम से देखना अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट राज कचौरी बनानी है। और इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। ठीक है, क्योंकि जितना बढ़िया आप आटा गूंदोगे उतनी बेहतरीन ही आपकी राज कचौरी जो है वो बनेगी। ठीक है, बनाने का खाने का शौक है वो देखेगा भी और बनाएगा भी जरूर। बिल्कुल जी। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको गूंदो और जब ये बिल्कुल मुलायम हो जाए आपकी, इसको अच्छी तरीके से बना के इसको ठंडे कपड़े में, ठीक है, गीले से कपड़े में इसको ढक के रख दो। अब आपको शायद पता नहीं होगा कि इसके अंदर एक स्टफिंग भी बनती है। अब स्टफिंग कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। भैया थोड़ा सा बेसन ले लिया। ठीक है जी, अब बेसन लेने के बाद उसमें थोड़ा सा डाल दिया आपने खाने का सोडा। खाने का सोडा। ठीक है, डाल दिया खाने का सोडा। अब खाने का सोडा डालने के बाद इसमें डालना है फूड कलर, क्योंकि आपने अगर राज कचौरी खाई होगी तो आपने देखा होगा वो कोई हल्की सी ऑरेंज होती है उसके अंदर से, कुछ ग्रीन होती है, कुछ येलो होती है। तो आप इसमें हल्का सा फूड कलर डाल लेना, जो सा भी कलर आप स्टफिंग का चाहते हो। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो जरा सी हल्दी डालो। हल्दी डाल लो। ठीक है, और अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो मत डाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से इसका भी पानी डाल के ये छोटी सी लोई आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो बैटर है ना, ये लगभग 15 राज कचौरी आपकी इसमें बन जाएंगी बड़ी आराम से। 1 कप आटा लिया, उसमें हमारी 15-20 बन जाएंगी। और ये भी 15-20 के ही लिए तैयार हुआ है बेसन वाला। अब इसको भी क्या करना है, इसको भी गिल्ले कपड़े में ही ढक के रख देना है। गिल्ला मतलब ऐसा नहीं कि पानी चूरा, नहीं, अच्छी तरीके से गिल्ला कपड़ा होना चाहिए बस। ठीक, ठंडा कपड़ा हो एक तरीके से, और इसको भी अपने ढक देना है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी बेसन वाली थी, अब इसकी जो 10-15 जो इसमें गोली बनेगी छोटी छोटी, वो बना लेना। ठीक है जी, बना ली। अब इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसको अच्छे तरीके से रोल करा, लंबी सी लाइन खींची और छोटी छोटी पेड़ियां इसकी तोड़कर और इनको गोल कर लेना। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब ये 15 आपकी हो जाए, 14-15 जितनी भी आपकी बने, उसके बाद अब आपको वही लोई जो आपका आटे वाली थी, अब वो राज कचौरी की भी आपको इसी तरीके से बना लेनी है। ठीक, तो आप देखोगे कि इतने ही आटे में आपकी 14-15 तो ये बन जाएंगी, 14-15 ही आपकी ये बेसन की स्टफिंग बन जाएगी। अब इनको क्या करना है, जब आपकी ये गोल हो जाए तो इनको अच्छे से फैलाओ। थोड़ा सा हाथ बनाते हैं ना गांव में, हाँ, तो ऐसे ऐसे हाथ से बड़ी करनी है हमें, बेलना नहीं अभी। हाँ, हाथ से थोड़ा सा बड़ा करा और उसमें अंदर वो बेसन वाली जो स्टफिंग थी वो डाल ली। ठीक है, और इसको वो अच्छी तरीके से बांध के गोल गोल पेड़ियां इनकी जो है वो आपने सारी बना ली। जब आपने ये गोल वाली पेड़ियां सारी बना ली, अब आ जाते हैं जी इसके आगे के प्रोसेस पे। अब देखो, इसको जो बेलने का तरीका है उसका और तलने का तरीका है, अब इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, आपने जो चकला बेलन पे लिया, इसको अच्छी तरीके से फैलाया, मीडियम साइज होता है इसका पूरी जितना। ठीक है, पूरी जितना लिया। अब इसको जब आप इसको फैला लोगे अच्छी तरीके से पूरी जितना, तो एक टूथपिक ले लेना और इसके बीच में ना हल्का सा छेद करना है ऊपर की तरफ। आर पार नहीं, आर पार नहीं करना, सिर्फ ऊपर की तरफ हल्का सा छेद। ठीक है, याद रखना कि आर पार ना हो छेद। इससे क्या होगा कि जब आप इसको कढ़ाई में तलोगे तो इसकी जो गैस है ना वो निकल जाएगी और आपकी जो ये कचौरी है अच्छी तरीके से फूल जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी, और क्रिस्पी हो जाएगी, वरना तो पूरी बन जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि जो टूथपिक से छेद करना है, फिर बता देता हूं कि वो ऊपर से हल्का सा छेद करना है, सिर्फ ऊपर की साइड, आर पार तो बिल्कुल भी नहीं होने देना, वरना आपकी जो राज कचौरी वो खराब हो जाएगी। और वो किस लिए आराम से वो इसलिए हो जाएगा कि उसके अंदर एक और स्टफिंग है। हाँ, तो वो आपका ऊपर का हिस्सा ऐसा हो जाएगा, उसके अंदर एक और स्टफिंग भी तो बनी ना आपने बेसन वाली। अब इसको तलना कैसे है, अब जरा उस प्रोसेस को देख लो आप जरा ध्यान से अच्छी तरीके से। अब आपने टूथपिक से छेद कर लिया, अब इसको आपने डालना। याद रखना, देखो जब तक ये फूले ना तब तक गैस रखनी है तेज, जब तक ये फूलती नहीं। ठीक, और इसके ऊपर तेल डालते रहना, और जब ये फूल जाए तो गैस कर लेना कम। ठीक है, बिल्कुल कम कर लेना, ताकि फिर ये धीरे धीरे जो है इसका जो ब्राउन सा कलर होता है राज कचौरी का वो आए, वरना ये सॉफ्ट रह जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब तक ये फूल रही है तब तक तो गैस रखनी है तेज, और जब ये फूल जाए तो गैस बिल्कुल मंदी करके, ठीक है, और साइड बाय साइड हमें इसके ऊपर ऑयल डालते रहना। हाँ, डालते रहना बिल्कुल, क्योंकि ये हमें क्रिस्पी बनानी है। हाँ, तो ये हो गया। अब ये आपकी तल गई तो आप देखोगे कि अच्छी तरीके से फूलने लगेगी, और अपनी सारी जो भी 10-15 की जितनी भी थी वो आप अपना बनाकर ये सारी निकाल लो। अब इसकी जो अंदर की जो स्टफिंग वगैरह बनती है, चलिए उनके पास आ जाते हैं। ठीक, अब उनको बनाने का तरीका कैसा है, देखो
एक तो आपको जो वो काबुली चने होते हैं, ठीक है, चने या मटर जो भी आप डालना चाहो उनको उबाल के रख लेना है आपको। और जो आपके आलू हैं, ठीक है, उनको उबाल के रख लेना है। इसमें चटनी भी जो आपको पता है कि इमली वाली चटनी डलती है, हरी चटनी डलती है, ठीक है, ये आप सब तैयार कर लेना, क्योंकि राज कचौरी में तो बिल्कुल एक चाट बनती है ना राज कचौरी की, तो ये तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है। अब इसको करते हैं आगे की इसकी तैयारी। आप जब इसे तोड़कर देखोगे, आप जब 5, 7, 10 मिनट हो जाएंगे रखे हुए, तो आप देखोगे कि आपकी ये राज कचौरी बिल्कुल क्रिस्पी हो गई। ऐसा हाथ मार के देखो आप, तो आवाज आएगी इसमें से। बिल्कुल ठीक है जी, आप देखोगे कि भाई वाह कितनी क्रिस्पी बनी है। अब आ जाते हैं जी अब स्टफिंग पे। अब सबसे पहले क्या करना है भाई, काबुली चने ले लिए, काबुली चने में डाल दिया आपने आलू, ये पूरी स्टफिंग एक ही बार बना के रख लेना, ठीक उबाल है। के रखने हैं, ये उबले हुए चने हैं इसमें। हाँ, फिर इसमें डाल लो प्याज, हरी मिर्च डाल लो, थोड़ी सी धनिया के पत्ते डाल लो, काला नमक डाल लो। काला नमक डालने के बाद इसमें डाल लो थोड़ा सा जो भी आप और मसाले डालने चाहते हो, जैसे चाट मसाला हो गया, ठीक है, जीरा पाउडर हो गया, भुने हुए जीरे का, भुनी हुई लाल मिर्च का पाउडर हो गया, ठीक है, ये चीज डाल दी। थोड़ा सा धनिया पाउडर हो गया, फिर ऊपर से नींबू डाल लिया। या आपकी फिर अंदर की स्टफिंग बनकर तैयार होगी। इनको अच्छी तरीके से मिला लेना, ठीक। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले तो ले लो अपनी राज कचौरी। अच्छा, अगर इसकी दही का भी एक प्रोसेस है, अगर आप चाहते हो कि उसमें अंदर बड़े गेरे दही के तो ठीक है, नहीं गिरना चाहते तो मत गिरो, कोई बात नहीं। और वो जो पापड़ी होती है चाट वाली, वो अगर आप बना सकते हो तो वो बना लो। अगर आपको पापड़ी की भी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, आपको पापड़ी की रेसिपी भी दे देंगे, ठीक है। दही बड़े की चाहिएगी तो दही बड़े की भी दे देंगे। दही बड़े की तो रेसिपी ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, और उस पर तो व्यू भी मम्मी आपको पता 2 मिलियन से ज्यादा व्यू आए थे हमारे, ठीक है, तो आप बता देना, ठीक। अब इसको बनाने का तरीका क्या है देखो। अब क्या करना है, सबसे पहले अपनी दाल कचौरी ली, बीच में से उसको अच्छी तरीके से ऊपर से सारी फोड़ ली। उसके बाद सबसे पहले उसमें डालनी होती है क्या, दही, ठीक है जी। बड़े के साथ दही डाल दो उसमें। अगर बड़ा नहीं है तो खाली दही डाल दो। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि आपने स्टफिंग इतनी बेहतरीन बना ली है ये काबुली चने की और उसकी, कि आपको शायद बड़े की जरूरत भी ना पड़े। अब इसमें दही डाल ली, दही डालने के बाद इसमें जो आपको आलू और चने वाली थी वो डाल दी, और उसके बाद पापड़ी होगी वो डाल दी, ये डाल दिया अच्छी तरीके से। भाई ये चीजें सब चीज अगर आपको डालनी है तो ठीक है, ऊपर से एक्स्ट्रा दही डाल लो, थोड़े से अनार के दाने डाल लो, ठीक है, थोड़ी सी सेम की जो नमकीन आती है, काला नमक डाल लो, सेम की नमकीन वगैरह डाल लो, चटनी डाल लो, ठीक है, हरी चटनी डाल लो, इमली वाली चटनी डाल लो, थोड़ी सी मिर्च डाल लो, जितना तीखा अगर आपको खाना है, ठीक। सब चीज डालने के बाद थोड़े से धनिया के पत्ते, अनार वगैरह और ये चीज डाल लो, और ये हो गई आपकी राज कचौरी बनकर तैयार, ठीक है। आप इसमें ना आपने देखा होगा बहुत सी जगह तो डलते हैं, बहुत सी जगह नहीं डलते, वो मूंग की दाल के जो स्प्राउट्स बनते हैं, ठीक है, अगर वो भी आप इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक। और अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर आपको किसी और चीज की रेसिपी चाहिए हो, जैसे अगर आपको दही बड़े की चाहिए हो तो दही बड़ा कमेंट कर देना, और आपको ये जो इसकी जो ये मठरी बनती है उसकी रेसिपी चाहिए हो तो मठरी लिख देना, ठीक है। और आपको मूंग दाल के स्प्राउट्स कैसे बना सकते हैं इसी तरीके से उसकी रेसिपी चाहिए तो मूंग दाल लिख देना, और ये हो गई आपकी बेहतरीन राज कचौरी बनकर तैयार। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना राज कचौरी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और जैसे जैसे मैंने बताया है, मम्मी ने बताया है, सेम उसी तरीके से बनाना। आपकी ये राज कचौरी एकदम परफेक्ट और बेहतरीन बनेगी। और अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके भी रख लोगे ना तो 2 महीने आपकी ये कचौरी ना सॉफ्ट पड़ेगी, इतनी ही क्रिस्पी रहेगी। और ये इतनी डीपली तो कोई नहीं बताता जितनी डीपली हमने बताया, कभी नहीं बताने के, और आज तक नहीं बनाई है किसी। हाँ, और जो आप होटलों में जाकर राज कचौरी खाते हो ना उससे बेहतरीन ही बनेगी ये, ठीक है जी। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना राज कचौरी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, और जिस चीज की भी रेसिपी आपको चाहिए हो वो कमेंट जरूर कर देना।